डबल इंजन सरकार कर रही है युवाओं के सपने साकार। पारदर्शिता और प्रोत्साहन से तरक्की के अवसर मिल रहे अपार। बिना खर्ची बिना पर्ची मिली 1,80,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी। और तो और अग्निवीरों को भी सरकारी विभागों में मिल रहा आरक्षण और वरीयता। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा पर भी काम किया है। हमने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। सीएम साहब का हम बहुत बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं, जो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और बिना खर्चे बिना पर्चे हमको रोजगार दिया। भाई वाह, अब तो हरियाणा वाकई में बदल गया है। ये है नया हरियाणा। देखिए, इस विजन के पीछे द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिजिनस ज़िबू कैटल ऑफ इंडिया यानी IFIZCI है। ये एक ऐसी संस्था है जो इंडिजीनियस नस्लों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है। पिछले करीब 3-4 वर्षों से संस्था लगातार ब्राजील के दौरों पर जा रही थी और वो देख रही थी कि ब्राजील जैसे देश में कैसे ब्रीड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और कैसे गाय के प्रति, खासकर भारतीय नस्ल की गायों के प्रति जागरूकता अभियान चल रहे हैं और कैसे ब्रीड इंप्रूवमेंट हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू और एक ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस के शुरू, और कैसे वो भारत की नस्लों पर ही इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो जब संस्था ने ये देखा कि वहां पर ये लेवल पर काम हो रहा है तो उन्होंने फैसला किया क्यों ना उस तरह के पैटर्न को, उस तरह की थ्योरी को, उस तरह की सोच को भारत में जन्म दिया जाए। क्योंकि एक यही कमी थी कि भारत में गाय प्रेस्टीज का इशू नहीं बन रहा था। तो IFIZCI के सहयोग से एक अलग अलग स्टेट्स में एसोसिएशन बनाने का फैसला लिया गया। उस एसोसिएशन का पहला कदम गुजरात से शुरू हुआ और ये IFIZCI की ही संस्था ICS है। तो ICS के द्वारा पहली बार एशिया का सबसे बड़ा लाइव कैटल शो, जिसमें गिर और कांकरेज हैं, वो आयोजित किया जा रहा है और जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि किसान को सम्मान की दृष्टि से देखें, भारतीय गौपालक आय अर्जित करे, वो जिंदगी उसकी उधार में ना हो, उसके गाय की कीमत लाखों करोड़ों में हो, जैसा कि ब्राजील में होता है। ब्राजील में एक ओंगोल नस्ल की कीमत 40 करोड़ तक पहुंच गई। तो हमारी कोशिश है, इस फेडरेशन की कोशिश है कि गाय की कीमत करोड़ों में न सही 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक पहुंचे। जब संस्था इस लेवल तक गाय की कीमत पहुंचाएगी तभी लोग प्रेस्टीज समझकर गाय पर संवर्धन करेंगे, गाय को बढ़ोतरी करेंगे और हर घर में गाय रखनी शुरू हो जाएगी। और साथ में ये भी है कि इस संस्था के द्वारा पहले आयोजन में 50 लाख रुपए की इनाम राशि है, जिसका मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा किसान गाय रखने के लिए प्रेरित हों और संवर्धन का, ब्रीडिंग का कार्य और बड़े पैमाने पर हो सके। सर, यहाँ पे कितनी कैटल बुलाए गए हैं, अलग अलग जो नस्लें आपने बताई, गिर है, कांकरेज है, तो कुल मिलाकर कितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए हैं? देखिए, गिर और हमारे पास पहली बार आयोजन था तो हमें भी एक तरह का संकोच कहें थी कि हम इतने बड़े स्तर पर गायों को संभाल सकते हैं। हमारे पास गुजरात में कर रहे थे तो 2 मुख्य हमारे पास ब्रीड थी, गिर और कांकरेज। तो हमने सोचा कि 100 गायों को इस कंपटीशन में उतारा जाएगा, जिसमें 5 कैटेगरी रखी गई थी और हर कैटेगरी में 20 गायों को बुलाना था। लेकिन जब हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन किया तो 7,000 से 8,000 के बीच में लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। ये देख के हम भौचक्के रह गए कि इस देश में गाय के प्रति आज भी लोगों में वो जोश है, वो जुनून है और लोग गाय पर काम करके उसे दिखाना और बताना चाहते हैं समाज को। तो उससे प्रेरित होते हुए फिर हमने कहा कि यार पहले इसमें ये लगा था कि हर रजिस्ट्रेशन के पीछे एक अमाउंट रखा जाएगा कि 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन का अमाउंट है। जब हमने देखा कि यार इतना ज़्यादा बड़ा वर्ग यहाँ पर प्रतियोगिता में आना चाहता है तो फेडरेशन ने, जो ICS फेडरेशन है, उसने कोशिश की कि इसको फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री कर दी जाए और आखिर में यही हुआ और सबको फ्री ऑफ एंट्री दी गई। और आज ये सभी गायें यहाँ से, दोनों नस्लें 50 लाख रुपए की इनाम जीतने की हकदार होंगी। सर, ये बेसिक डिफरेंस क्या होता है गिर गाय और कांकरेज में, किस तरह से इनका इम्पोर्टेंस रहता है? देखिए, भारत को कुदरत ने एक बहुत बड़ी संपदा दी है, गोधन। और क्योंकि ये एक ट्रॉपिक कंडीशन है भारत की और हर रीजन में कहते हैं ना, कोस कोस पे पानी बदले और फिर वाणी बदले, तो ऐसे ही भारत की ब्रीड्स हर कुछ किलोमीटर के बाद बदल जाती है और लगभग हर स्टेट में उसकी अपनी 4 से 5 मुख्य नस्लें हैं। और जिसमें से पूरे देश में अगर हम कहेंगे तो 5 से 6 मिल्किंग ब्रीड्स हैं और गुजरात में 2 मुख्य नस्लें हैं अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। सौराष्ट्र की तरफ आपको गिर ज्यादा मिलेगी,
कच्छ और पालनपुर और दांतीवाड़ा की तरफ आपको भुज की तरफ वहाँ कांकरेज मिलेगी। तो सबका एक अलग पैटर्न है, अलग अलग कंडीशन पे और परिस्थितियों में रहती है। आप जैसे कच्छ की तरफ आप बढ़ेंगे, आप राजस्थान की तरफ बढ़ेंगे तो ठंडा ज़्यादा होगा। तो कांकरेज में वो गुण है कि वो ठंड और गर्मी बर्दाश्त कर सकती है, जबकि गिर में ये गुण है कि वो ज़्यादा ठंड नहीं बर्दाश्त कर सकती है। गर्मी बर्दाश्त कर लेगी लेकिन ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सर ये जो पूरा इंडिया एक मिल्क कंट्री भी कहा जाता है जी। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें मिल्क प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए। गाय कम है, इसी वजह से थोड़ा मिल्क भी कम हो रहा है। नहीं, आने वाले दिनों में किस तरह से योजना बनेगी? नहीं, गाय कम नहीं है। गाय के मामले में हम सबसे ज्यादा हैं आज भी। गाय कम नहीं है। गाय की प्रोडक्शन वैल्यू, मिल्क कितना दे रही है, एवरेज प्रोडक्शन क्या है इंडिजीनियस ब्रीड का। अगर हम इंडिजीनियस ब्रीड के टर्म्स में बात करें, हम जो भी बात कर रहे हैं इंडिजीनियस ब्रीड के टर्म्स में, तो इंडिजीनियस ब्रीड का एवरेज मिल्क बहुत कम है, क्योंकि लोग नस्ल सुधार नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारी कैपेसिटी नहीं है हमारी ब्रीड से की। यहाँ पर गिर की 30-30 लीटर देने वाली आप देखेंगे गायें दूध देने वाली आई हैं, इसका मतलब कैपेसिटी है, लेकिन फिर भी एवरेज 2 लीटर 3 लीटर क्यों है? वो इस वजह से है कि संवर्धन का कार्य, जागरूकता अभियान उस बड़े पैमाने पर नहीं फैलाए गए हैं। कौन सा नंदी इस्तेमाल करना है, किस गाय पर क्या कॉम्बिनेशन बिठाना है, क्या हर गाय पर एक नंदी बैठेगा, क्या हर नंदी पर एक गाय सूट करेगी, तो वो ब्रीडिंग की जब तक एक प्रैक्टिकल पढ़ाई प्रॉपर तरीके से न हो ग्राउंड लेवल पर, तब तक संवर्धन नहीं होगा और तब तक मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं। आज आप देखेंगे इजराइल जैसा देश में 32 लीटर 36 लीटर तक एवरेज मिल्क प्रोडक्शन है। ब्राजील में 13 लीटर से लेकर 15 लीटर तक प्रोडक्शन है एवरेज। इंडिया में क्यों है इंडिजिनस का 2 से 3 लीटर? वो इसी वजह से कि हमने अपनी गौ संपदा के प्रति संवर्धन को जागरूकता एक मिशन नहीं बनाया। और ये पूरा शो होने के बाद किस प्रकार का फ्यूचर प्लान है? देखिए, फ्यूचर प्लान्स बहुत क्लियर है। हमने पहले भी सोचा था कि ये आयोजन मील का पत्थर साबित होगा, और पहले दिन क्या हमें पिछले 4-5 दिनों से एहसास होने लगा कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। और आने वाला दिनों में लोग हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि पढ़े लिखे लोग, IT सेक्टर के लोग, MNC के लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि हम गाय को रखना चाहते हैं। वही हमारा मिशन है कि पढ़ा लिखा वर्ग आए। गाँव का वर्ग तो गाय रख ही रहा है, तो पढ़ा लिखा वर्ग रखेगा तो गाय ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों के समाज में फैलेगी। जब गाय दूध देगी तो गाय सड़क पर नहीं आएगी। सड़क पर आने का मतलब ये है, आपका कसाई खाने पर जाने का क्यों मतलब है? जब गाय दूध नहीं देती है, जब गाय दुधारू नहीं होती है, तो वो सड़क पर जाती है और फिर उसका आप बीफ प्रोडक्शन के लिए बनना आसान हो जाता है। तो अगर दूध देगी तो घर में आजीवन हर कोई अपनी गाय को रखेगा और गाय भी सुरक्षित रहेगी। आज ये जो राजकोट में कैटल शो हुआ है, 2026 के इस कैटल शो में गिर और कांकरेज की नस्ल आए। हम लीला गौधाम बरकाल वडोदरा के से पास में 70 किलोमीटर नर्मदा रिवर के बैंक्स में हमारी गौशाला है। 7 प्रकार की वहाँ पे ब्रीड्स हैं, गिर, थारपारकर, कांकरेज, राठी, गिर में लीलड़ी और स्वर्ण कपिला, ऐसे सब नस्लों के हमारे पास 150 जितनी गायें हैं। और हम वहाँ पर नर्मदा किनारे जो गाय एक ग्रेजिंग, फ्री ग्रेजिंग करती हैं, जिसमें नेचुरल तरीके से ग्रो होने वाले हर्ब्स, अपराजिता, अतिबला, ये सारे ग्रो करके वो खाती हैं। हम यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी नस्ल के गायें यहाँ पर आए हैं। ऐसे कैटल शो हर जगह होने चाहिए। खास करके ये जो कैटल शो है ये इस बार राजकोट में हुआ है। मैं ऐसा आग्रह करूंगा कि अन्य राज्यों में भी हो और अन्य राज्य के लोग जितने भी जो अच्छे ब्रीड का जो गौ संवर्धन करते हैं वो लोग इस कैटल शो में पार्टिसिपेट करें। ये मैसेज बड़ा स्ट्रांग है कि हमारी गाय आधारित जो परंपरा है उसको आगे ले जाना है। कंपटीशन तो एक बहाना है, लेकिन इस शो के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि अच्छी नस्ल को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी जो गाय है उससे जो बेनिफिट्स है वो समझ पाए।